सरकार की ओर से लगाए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में लगातार किसान आड़ती विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। किसानों पर हुई लाठीचार्ज और पुलिस की ओर से किए गए मामलों को लेकर आज गोहाना की अनाज मंडी में किसानों आड़तियों ने बैठक करके कहा कि 14 सितंबर तक अगर सरकार ने तीनों अध्यादेश के फैसले को वापस नहीं लिया तो 15 सितंबर से प्रदेश भर में किसान धरना शुरू करेंगे। मेरे सहयोगी सुनील जिंदल ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल, गोहाना अनाज मंडी के प्रधान राजेंद्र राव और डॉक्टर प्रदीप से खास बातचीत की है। केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश जो लेके आ रही है उसका लगातार किसान और आड़ती विरोध करते आ रहे हैं। आज गोहाना की अनाज मंडी में जो है इस समय किसान और आड़ती एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे हैं। जो पीपली में जो पंचायत हुई थी जहां किसानों पर लाठीचार्ज हुई है उसी बात को लेकर जो है एक मीटिंग कर आगामी रणनीति तैयार किसानों ने की है। जानते हैं क्या फैसला किसानों ने आगे लिया है, क्या इनकी रणनीति रहेगी। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं जिस तरह से पीपली रैली के दौरान जो है किसानों पर लाठीचार्ज हुए हैं उसके बाद अब क्या रणनीति किसानों की। देखिए, जो पिपली में निहत्थे किसानों के ऊपर इस देश के अन्नदाता के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, हम उसकी निंदा करते हैं और इस प्रदेश के गृह मंत्री विज की और भी ज्यादा निंदा करते हैं। कितना बड़ा कांड होने के बावजूद इस प्रदेश के किसान अन्नदाता के ऊपर लाठीचार्ज होने के बावजूद उनकी आत्मा के ऊपर मरहम लगाने की बजाय ये कहते हैं कि किसान कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, कोई आदेश हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि साफ झूठ बोल रहा है विज। आदेश थे विज के लाठीचार्ज करने के और किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, सिर भी फूटे हैं और पैर की हड्डियां भी टूटी हैं। वो सारी तस्वीरें बयान कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। और कहता है कि किसी किसान की कोई एमएलआर नहीं कटी है, एमएलआर भी कटेगी, बड़ौदा उपचुनाव में एमएलआर भी कटेगी। किन किसानों की हड्डियां टूटी हैं, किन किसानों के खून के छींटे कितना खून बहा है, वो सारी एमएलआर बड़ौदा उपचुनाव में कटने वाली है। कुछ किसानों पर मामले भी दर्ज किए गए हैं, इसको लेकर उस पर क्या रहेगा। देखिए, 300 से ज्यादा किसानों के पास झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वो संगीन धाराएं 307 जैसी संगीन धाराएं लगाई गई हैं कि मारने का प्रयास। जो लोग थानों में एक दिन पहले ही बिठा रखे थे हमारे किसान नेता, या 10 तारीख को सुबह 9 बजे ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन लोगों के ऊपर 22 नए मुकदमे दर्ज किए गए कि फला आदमी ने, राकेश बैंस ने या कर्म सिंह मथाना ने फला आदमी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया होता मारने की यह मनसा की। यह स्पष्ट और सफेद धौली झूठ है और देश और प्रदेश की जनता वो देख रही है। मुकदमे दर्ज होने चाहिए तो उस अनिल विज पे होने चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पे होने चाहिए जो कि इतनी जिम्मेवार कुर्सी में बैठ के जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस तरह अभी आपने कहा कि जनता फैसला करेगी, जो बड़ौदा में उपचुनाव है उसमें क्या रणनीति रहेगी आपकी। देखिए, बड़ौदा उपचुनाव की जहां तक बात है, जहां तक बड़ौदा के गांव के लोगों की मंशा है, लोगों ने फैसला ले लिया है। जब ये लोग हमारे ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, ये लोग हमारे को लोकतंत्र में अपने सारे अधिकार हमारे छीन लेते हैं, तो हम भी जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। और इन लोगों ने जबरदस्ती हमारे गांव में घुसने की कोशिश की तो हम लाठी का बदला लाठी से लेंगे। रोड जाम तक की जो चेतावनी है रैली के दौरान कही गई कि आगामी जो 20 तारीख है उसमें पूरे प्रदेश को है जाम कर दिया जाएगा, इसको लेके क्या रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, 14 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं, 15 तारीख से हम हर जिले के हेडक्वार्टर में अपने धरने प्रदर्शन शुरू कर देंगे। 19 तारीख तक हम ये क्रम जारी रखेंगे। 19 तारीख तक भी हमारा कोई समाधान नहीं होता है तो निश्चित रूप से 20 तारीख को हरियाणा सील होगा और एक पक्षी और पत्ता भी नहीं हिलेगा। अगर सड़कों में होगा तो किसान होगा। किसानों का कहना है कि जो आगामी 4 दिन है, 14 तारीख तक सरकार को समय दिया जाता है। उसके बाद जो है ये 15 तारीख से जो है प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन शुरू करेंगे और आगामी 19 तारीख तक धरने प्रदर्शन रहेंगे और अगली जो 20 तारीख आएगी उसमें जो है पूरे प्रदेश को चक्का जाम कर दिया जाएगा। मंडी के आड़ती भी यहाँ मौजूद हैं, प्रधान भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या रणनीति जो है अब मंडी की तरफ से बनाई जा रही है। प्रधान जी, क्या कहना है जिस तरह से अब जो रणनीति हमारी रणनीति ये है आगे की 10 तारीख ने जो हमें किया उसमें हमारे को बहुत रोका गया, इसके बाद हमारी मांगे नहीं मानी गई। हम उसके बाद लगातार हमारी 20 तारीख तक मंडियां जाम रहेंगी, रोड जाम रखेंगे। 20 तारीख को पूर्ण रूप से हरियाणा को सारे को टोटली बंद रखेंगे। सारा आड़ती, किसान, मुनीम, मजदूर सब रोडों के ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आड़ती भी
पक्ष में है किसानों के। उनका कहना है कि जो 3 अध्यादेश है उसके कहीं ना कहीं सरकार जो है उनको वापस ले। 3 अध्यादेश जो सरकार लेके आ रही है उनका क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों नुकसान होगा? ये तीनों अध्यादेश व्यापारी और किसानों के खिलाफ हैं। किसानों की फसल मंडी में बिकती है, अच्छे भाव में बिकती है। अगर मंडी के बाहर बेचेंगे मंदे भाव लगेंगे, उसके कोई पूरा उचित भाव नहीं देगा। कौन माल लेगा कोई गारंटी नहीं है, कोई पेमेंट की गारंटी नहीं है। मंडी में माल बिकता है, सरकार को टैक्स मिलता है। सरकार क्यों में परेशान कर रही है समझ नहीं आता। किसान भी खुश है मंडी में आके और व्यापारी भी खुश है, पर सरकार बेवजह ही हम दोनों के बीच में दरार पैदा कर रही है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम आढ़ती भाई फैसला कर लेंगे कि जमींदार का माल मंडी में ही खरीदेंगे, मंडी से बाहर कोई माल ना खरीदेगा ना कोई बेचेगा। आज गोहाना के अनाज मंडी में जो है गोहाना के जो आड़ती हैं और किसान हैं उन्होंने एक साझा मीटिंग की है। फैसला लिया है कि आगामी जो 19 तारीख तक जो है सरकार अगर 3 अध्यादेश का फैसला अगर वापस नहीं लेती है तो आने वाली 20 तारीख के बाद जो है पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवार जो है सरकार होगी। गोहाना से टोटल टीवी के लिए सुनील जिंदल।